नमस्कार, द बंगाल डेली में आपका स्वागत है। मैं हूं दिलीप गिरी। दुर्गा पूजा जैसे बड़े त्योहारों से पहले पश्चिम बंगाल की सियासत में सुरक्षा को लेकर नई चिंता सामने आई है। भाजपा नेताओं पर संभावित हमले को लेकर मंत्री अर्जुन सिंह ने सवाल खड़े किए हैं। आखिर किस आधार पर जताई गई यह आशंका? क्या त्योहारों के दौरान राजनीतिक हिंसा की खतरा बढ़ सकती है? क्या प्रशासन इस चुनौती से निपटने को लेकर तैयार है? इन्हीं सवालों पर हम बातचीत करेंगे अपने सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एडिटर सत्येंद्र प्रताप सिंह के साथ। सर, क्या लगता है मंत्री अर्जुन सिंह ने जिस तरह की चिंता और आशंका व्यक्त किया है, इसके पीछे क्या कहानी है? दिलीप जी, सबसे पहली बात तो यह है कि अर्जुन सिंह की आशंका को ऐसे ही हम दरकिनार या अनसुना नहीं कर सकते। अर्जुन सिंह शुभेंदु सरकार में न केवल एक वरिष्ठ मंत्री हैं, बल्कि दो विभागों प्रभावशाली विभाग के मंत्री भी हैं। इसके अलावा अर्जुन सिंह की जो राजनीतिक अनुभव है और जो वरिष्ठता है, उसको देखते हुए वो कोई हल्की बात नहीं कर सकते। अर्जुन सिंह ने अगर ये बात कही है तो निश्चित इसके पीछे कारण है, और अर्जुन सिंह इस इतिहास को जानते हैं। जहां तक पश्चिम बंगाल का सवाल है, न केवल दुर्गा पूजा, बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि हर हिंदुओं के हर पूजे के पहले यह आशंका रहती है कि कहीं ना कहीं कुछ घटनाएं घट सकती हैं। जी सर। और इतिहास भी इसका गवाह रहा है। यदि आप देखें तो ममता बनर्जी की सरकार पर हमेशा तुष्टीकरण का आरोप लगता रहा है। जी। कोई ऐसे ही नहीं लगता था। और अगर इतिहास के पन्नों को जाकर अगर आप कुरे दें, तो पहला कार्यकाल अगर उनका हम छोड़ भी दें, तो बाकी के जो दूसरे कार्यकाल और तीसरे कार्यकाल का जो इतिहास है, वो बहुत भयावह रहा है। जी। अगर आप उसको गंभीरता से देखा जाए, तो ये अर्जुन सिंह का जो आरोप या आशंका है, ये कहीं से निराधार नहीं है, बिल्कुल आधारहीन है। और अर्जुन सिंह जी ने जो आशंका व्यक्त की है, इसकी पूरी संभावना है। और जहां तक आपने प्रशासन का विषय उठाया है कि प्रशासन कहां तक मुस्तैद है, तो इसमें कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि सरकार ही नहीं बदली है, प्रशासनिक क्षमता और सोच भी बदली है। और सरकार के जो प्रशासनिक अधिकारी वो पूरी तरह मुस्तैद है किसी भी संकट का सामना करने के लिए। क्या सर इस आशंका के पीछे कोई ऐसी बात है, क्योंकि सरकार बदलने के बाद लगातार सीमाई इलाकों से और खास करके पश्चिम बंगाल के विभिन्न इलाकों से कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनका आतंकी संगठनों के साथ नेटवर्क होने का संदेह रहा है और लगातार छापेमारी हुई है, एसटीएफ ने गिरफ्तारी की है। तो कहीं ना कहीं ऐसे आशंका के पीछे इस तरह की गतिविधियों का कोई कनेक्शन तो नहीं है? देखिए, ऐसा है कि जहां तक बंगाल का सवाल है, ये आतंकियों के लिए और क्रिमिनलों के लिए तो सबसे महफूज जगह रहा है। अगर आप देखेंगे कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जब अपराध होता है, तो सबसे ज्यादा अपराधी भागकर बंगाल ही आते हैं और बंगाल में ज्यादा सुरक्षित रहते हैं। यह दिगर बात है कि बंगाल में अपराध करने के बाद वो अन्य राज्यों में या पड़ोसी देश में भाग जाते हैं। लेकिन जहां तक बंगाल का सवाल है, बंगाल में हर राज्य से आतंकी यहाँ आते हैं और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते रहे। और आपने सही कहा कि अभी हाल फिलहाल में जितने लोग पकड़े गए हैं, इसका इससे कनेक्शन हो भी सकता है। इसके अलावा इसमें मैं एक और चीज जोड़ना चाहूंगा। अभी आप देखिए कि जैसे ममता बनर्जी सरकार के साथ मुस्लिम तुष्टीकरण की आरोप लगता था, और हाल ही में हुए चुनाव के पहले एसआईआर में देखिए जिस भारी संख्या में जिन लोगों के नाम कटे हैं, जी सर। और उस नाम कटने के बाद जिस तरह का माहौल राजनीतिक अशांति उत्पन्न हुई थी, उसके आप अंदाजा लगा सकते हैं। और आपको पता भी होगा और अच्छी तरह जानते भी हैं कि कौन से लोग थे जिनके अधिकांश नाम कटे हैं। और वो बांग्लादेश के घुसपैठिए मैक्सिमम थे, जी सर। जिनका जबरन नाम घुसाया गया था, जो उनका वोट बैंक हुआ करता था। वो एक अलग रोष और आक्रोश पाले हुए हैं। और जहां तक हिंदुओं का त्योहार का सवाल है, तो सिर्फ दुर्गा पूजा नहीं, अगर आपको मैं बताऊं तो दुर्गा पूजा और रामनवमी, ये दो ऐसे त्योहार हैं जिस समय हर वक्त एक शंका बनी रहती है कोई भयावह दुर्घटना की। सर, इन बातों पे यह भी कयास लगाया जा सकता है, क्या नेताओं के अलावा आम लोगों को भी सतर्कता बरतनी चाहिए? और इसमें पुलिस प्रशासन जिस तरह से मुस्तैद मुस्तैद दिख रहा है और लगातार कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है, और दुर्गा पूजा अपने आप में पश्चिम बंगाल के लिए सबसे बड़ा त्योहार के रूप में मनाया जाता है, जहां देश विदेश से भी लोग आते हैं और करोड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ होती है। वैसे में सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या उपाय उपयुक्त दिखता है, और क्या और भी संभावनाएं आपको दिख रही है सर?
नहीं, देखिए इसमें पीछे थोड़ा अतीत में चलेंगे। अगर आप देखेंगे तो 2017 में ही मैं बात करूंगा कि उत्तर 24 परगना का इलाका जो नहट्टी है, जी वो सर। सांप्रदायिक तनाव के कारण पहले से ही काफी संवेदनशील था और दुर्गा पूजा और मुहर्रम एक ही समय पड़ गया था, जी जिसको लेकर ममता बनर्जी सरकार ने विसर्जन को लेकर एक समय सीमा संबंधी प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके बाद लोग जी सर। हाईकोर्ट पहुंचे और कलकत्ता हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए उस जी। प्रतिबंध को रद्द कर दिया था। हम्म। उसी 2017 में आप चलिए, बसीरहाट और बादुरिया में सांप्रदायिक दंगों के बाद जी दुर्गा सर। प्रतिमा विसर्जन को लेकर विशेष रूप से प्रशासन सतर्क था जी और खास करके भारत बांग्लादेश सीमा के पास विसर्जन के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। जी हालांकि सर। ममता बनर्जी की सरकार थी, लेकिन जी सीमा सुरक्षा बल जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वो केंद्र के अधीन आता है। तो जहां तक सेना का सवाल है, उसने किया था। अब आप 2022 में चलिए, सॉरी क्षमा करिए, 2020 में चलिए, कोविड का काल था। वहां भी बसीरहाट, टाकी और इच्छामती नदी के पास जो दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जी हुआ, सर। उसमें करीब 75 प्रतिमाओं का विसर्जन सेना अपनी मदद से कराई थी। तो जी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तक की हमें मदद लेनी पड़ी है। और जहां तक अन्य पूजा का सवाल है, आपने सुना होगा कि काली जी के कहीं गर्दन काट के लेके चले गए, जी कहीं सर। आपने सुना होगा गणेश पूजा के पंडाल में आग लगा दिए लोग। जी तो इस तरह की भी घटनाएं घटी हैं। लेकिन जी खास करके दुर्गा पूजा और रामनवमी के समय तो हम लोगों ने कई बार तनाव भी देखा और कई इलाकों में सांप्रदायिक दंगे भी हुए हैं। जी सर। तो इसलिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहेगा। और जब ममता बनर्जी के सरकार में जब उस पर काबू पा लिया गया, तो शुभेंदु अधिकारी के सरकार में काबू पाना कोई बहुत कठिन काम नहीं होगा। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस विषय पे एक विस्तृत जानकारी देने के लिए। यानी यूं कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद प्रशासन में भी कई तरह के बदलाव हुए हैं और लगातार ऐसी गतिविधियों पे निगरानी जारी है और लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। ऐसे ही देखते रहिए द बंगाल डेली और लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब करें और अपना आशीर्वाद बना रहे। धन्यवाद।